सर्वप्रथम मैं शिक्षा को लेकर समाज को आगे बढ़ाने 2 माह के अंदर ही लोगों के साथ इतना ना भ्रष्ट व्यवहार मीन पंचायत के नाम पर दान दिए हुए हैं जो सड़क किनारे है सेमरी में, सुधार होकर के चालू स्थिति में है। अब सरकारी व्यवस्था उसमें कमज़ोर पड़ रहा है। कभी भी मेरे साथ बिचौलिया काम नहीं किए हैं। जब मैं मुखिया था और पावर हम लोगों से हटा ली गई थी, चेक पर सरकार के नियमन का पालन करा कर हरिजन कोटा दिलाने का काम किया था। बोरिंग का व्यवस्था चारों तरफ किया गया था, वो सब जगह बरकरार है। कभी अंत्येष्टि मेरे काल में कभी किसी को वंचित नहीं किया गया। मेरे पंचायत में रोड का बहुत अभाव था। मैं अपने काल में नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। आज हमारे साथ हैं लक्ष्मीपुर लक्ष्मणवा के पूर्व मुखिया वीरेंद्र झा जी। आइए इनसे चुनावी चर्चा करते हैं। यदि ये आते हैं तो क्या करेंगे और पहले इन्होंने अपने पंचायत के लिए क्या क्या किया है। मुखिया जी, खबरी 24/7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपको लक्ष्मणवा पंचायत की जनता वोट क्यों दे? क्या आपने किया है समाज के लिए और क्या आप में खासियत है? देखिए, मेरे पिता यहाँ आजीवन मुखिया थे। उनके निधन के बाद 2001 में हम चुनाव जीते। फिर बहुत कुछ यहाँ जो बाकी था, सरकार का नया नियम के मुताबिक जो विकास का मुद्दा आया था, उसे मैं पूरा करने का पुरजोर प्रयत्न किया और किया भी। सर्वप्रथम मैं शिक्षा को लेकर समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। जिस क्षेत्र में, जिस वार्ड में बड़े तबके, बड़े महकमा का लोग थे, जनसंख्या अधिक था, वहाँ विद्यालय नहीं था। मांग उठा तो वहाँ नवसृजित विद्यालय कायम किया, जैसे सवनाहा डी टोला, जैसे उपाध्याय जी सेमरी टोला, जैसे बिलासपुर। 3 जगह नवसृजित विद्यालय पास करा करके उसको फुल फ्लेज स्वीकृत करा करके भवन निर्माण करा करके बच्चों को जो बाहर पढ़ते थे, नीचे बैठ के पढ़ते थे, उनको विद्यालय में बैठा के पढ़ाने का काम किया। आपने इतना काम किया, फिर भी आपको जनता ने नकार क्यों दी? क्या आपने समीक्षा की है? देखिए, मैं अकेला चुनाव लड़ता हूँ। मेरा गांव भी इस पंचायत से अलग है। मेरे गांव का भी वोटर लोग इसमें नहीं है। मैं सेमरी विलेज से मुख्तार यादव के घर में दान पत्र में एक कोठरी लेकर उसी में दोनों व्यक्ति का वोटर लिस्ट कायम हुआ है। उसी जगह से मैं चुनाव लड़ता हूँ। 4 रेवेन्यू विलेज है, सेमरी, लक्ष्मणवा, सवनाहा, लक्ष्मीपुर। चारों रेवेन्यू विलेज मिल करके 2 बार मुझे चुनाव किया, मुखिया बनाया। 2 बार मुझे हराया, लेकिन हारने का कारण मेरे में कोई किसी तरह का दूसरा पॉइंट और गड़बड़ी नहीं था। वो मात्र लोग झांसा दे करके, लोगों को आंख पर पट्टी बांध करके मुझे हराने का काम किया। और जीतने के बाद 2 माह के अंदर ही लोगों के साथ इतना ना भ्रष्ट व्यवहार व्यावहारिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से लोगों के द्वारा उत्पन्न हुआ कि लोग फिर त्राहिमाम करके मेरे पास आने का काम किया। यदि आप आते हैं फिर तो स्वास्थ्य के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, स्वास्थ्य के लिए मेरे पिता 5 कट्ठा ज़मीन पंचायत के नाम पर दान दिए हुए हैं जो सड़क किनारे है सेमरी में। वहाँ मुख्यमंत्री के द्वारा 6 बेड का हॉस्पिटल स्वीकृत हो चुका है, शिलान्यास भी हो चुका है। मैं आज भी वो ज़मीन स्वास्थ्य के लिए देने को पूर्ण रूपेण से तैयार हूँ। उसमें कहीं कोताही नहीं होगी और मेरा प्रयास रहेगा कि अच्छा से अच्छा हॉस्पिटल बने और मुफ्त सेवा, सरकारी सेवा वहाँ हमारे लोगों को प्राप्त हो। आप विपक्ष की भूमिका में हैं, अभी थे पहले, तो क्या आपने देखे हैं कि कौन कौन से वार्ड में नल जल सुचारू रूप से चल रहा है और नहीं चल रहा है? तो यदि आप आते हैं तो उसे शुरू किया जाएगा। उसके लिए कंप्लेन हुआ था और सबको सुधारने का काम कराया गया था और लगभग सब सुधार होकर के
चालू स्थिति में है। अब सरकारी व्यवस्था उसमें कमज़ोर पड़ रहा है। कौन चलाएगा निरंतर, इस पर प्रभाव डालूंगा और इसका व्यवस्था करूंगा आने पर। लेबर कार्डधारियों को काम नहीं मिल रहा है और जेसीबी से काम कराया जा रहा है। यदि आप आते हैं तो क्या लेबर कार्डधारियों को आप रोजगार देंगे? मैंने कभी ऐसा नहीं किया है। मैं जो सरकार का नियम है सब दिन उसको फॉलो किया हूं और फिर नियमन के तहत ही चलूंगा। प्रधानमंत्री आवास में काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा है। 25,000 30,000 लोग पहले ही डोनेशन ले रहे हैं। यदि आप आते हैं तो क्या इस पर कंट्रोल लगेगा कि और ज़्यादा इसमें फीस बढ़ने वाला है? देखिए, पिछले 4 से 6 माह के अंदर जब इस बात की हवा उठी तो मैं जो इस पद पर सरकार के द्वारा नियुक्त हैं, इंदिरा आवास सहायक, उनके प्रति विरोधाभास में बहुत कुछ बोला और वो मेरे भय से इस पंचायत को छोड़कर 2 दिन के अंदर अपना ट्रांसफ़र करा के दूसरे जगह चले गए। दूसरा इंदिरा आवास सहायक जो आया है वो अच्छा तरह से काम कर रहा है। क्या आप आएंगे तो बिचौलियों पर अंकुश लगेगा? बहुत सारे बिचौली हो गए हैं बीच में। कभी भी मेरे साथ बिचौलिया काम नहीं किए हैं। जब मैं मुखिया था और पावर हम लोगों से हटा ली गई थी चेक काटने का इंदिरा आवास का, तो उस स्थिति में मेरे ही लोगों में से कुछ खींच करके प्रखंड कार्यालय के द्वारा अनुचित कार्य शुरू हुआ था, तो उस समय पुरजोर विरोध करके बीडीओ को यहाँ से ट्रांसफ़र करा करके और सरकार के नियमन का पालन करा कर हरिजन कोटा दिलाने का काम किया था। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोड नाली गली में तो करीब करीब थोड़ा बहुत हर एक मुखिया जी लोग काम करते हैं, लेकिन क्या हम लोग ऐसे क्षेत्र में है कि कभी बाढ़ आता है तो कभी सूखा पड़ता है, तो क्या सिंचाई के बारे में आप कुछ कीजिएगा? क्या जब आइएगा तो जब सिंचाई गांव के लिए तो हर एक आदमी कुछ ना कुछ तो कर रहा है, लेकिन सिंचाई के क्षेत्र में किसी भी पंचायत में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जा रहा है। यदि आप आते हैं तो सिंचाई को लेकर क्या कीजिएगा? देखिए, 1990 में सरकार के द्वारा एक पुरजोर सिंचाई व्यवस्था चलाया गया था जिसमें 10% खर्च पर बोरिंग का व्यवस्था चारों तरफ किया गया था। वो सब जगह बरकरार है। यहाँ पर त्रिवेणी नहर से माधोपुर कैनाल नहर निकल गया है, उसके लिए हम लोग प्रयास किए थे, उसमें भी पानी चलता है। उसमें से कुछ नालाएं निकाली गई हैं जो भर गए हैं, उनका सफाई करा करके सिंचाई का व्यवस्था पूर्ण रूप से पूर्ण करने का काम करूंगा। 2,500 रुपया कमाने वाला मुखिया 5 साल में करोड़पति कैसे बन जाता है? थोड़ा इस पर आप प्रकाश डालिए। मेरे ऊपर तो 40 लाख कर्जा है, बैंक का लोन है। मैंने जीवन में कभी रिश्वत लिया ही नहीं। आप लोग सर्वे करके जांच करके पंचायत वासियों से समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। ज़िंदगी में न कभी रिश्वत लिया हूँ न लूँगा। अपने धन दौलत कुछ घट ही गया है, बढ़ा नहीं है, उसी से मैं चलता हूँ। मैं किसी के सिफारिश में, किसी के पेट्रोल से आज तक जीवन में नहीं चला हूँ और न चलूँगा। कबीर अंत्येष्टि योजना, ज़्यादातर लोग मुखिया जी लोग पैसा निकाल के अपने पॉकेट में रख लेते हैं। पहले तो हाथों हाथ देना था, लेकिन इधर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना या वह हो जाता है। लेकिन कुछ गरीब ऐसे हैं कि कब मृत्यु पत्र बनवाएंगे और कब अपना पैसा उठाएंगे। तो यदि आप आते हैं तो इसके लिए क्या कीजिएगा? आप अपने पॉकेट से देकर तब तक उनका सहायता कीजिएगा। कबीर अंत्येष्टि मेरे काल में कभी किसी को वंचित नहीं किया गया। सबको कबीर अंत्येष्टि का लाभ मिला। जिन्हें प्राप्त नहीं होना था उनको मैंने अपने पॉकेट से दिया और फिर उनका आ गया तो उसे पुनरावृत्ति भी कर दिया। मैं उसका वसूली भी नहीं किया कभी। इस बार यदि आप आते हैं तो सबसे पहला काम कौन सा कीजिएगा, क्या कीजिएगा? देखिए, जितने लोग सर्वे कराऊंगा, जितने लोगों को फिर हरिजन कोटा, नई शादी विवाह हुआ है, पतोहू सब नया आई है, उन लोगों का सर्वे होगा, उन लोगों को भी फिर पुनः चालू किया जाएगा। उसके बाद मेरे हारने के बाद मैं जब मुखिया था तो ये जो सरकार का नियमन चला है
सबको वृद्धा पेंशन दिलाने का काम, वो मैं छान करके कराया था। जब मैं हारा था उस समय 125 लोग 150 लोग बचे हुए थे पेंशनधारी, और छानने के बाद 850 825 के लगभग मैंने पूर्ण कराया था पूरे पंचायत से जो मिल रहा था। उसमें कुछ त्रुटि आई तो अब वो शायद लगभग 600 के लगभग चल रहा है। मैं पुनः छान करके जो लोग बचे होंगे, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको वृद्धा पेंशन पुनः दिलाने का काम करूँगा। आप अपने पंचायत के जनता को खबरी 24/7 के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही बोला हूँ पहले और आज भी बोलता हूँ कि भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत का सेवा दूंगा। जो भी कमी होगी उसे दूर करूंगा। सरकार के नियम को पूर्ण रूपेण से लागू करूंगा। सरकारी नियमन में जो भी पैसा विकास के लिए आएगा, जिस क्षेत्र का वो पैसा होगा उस क्षेत्र में कार्य होगा, और कार्य की गारंटी 50 बरस आगे तक की होगी। मेरा काम कभी भी कोई ऐसा अधूरा नहीं हुआ है जो 2 साल 4 साल 5 साल के अंदर उखड़ जाए या विलीन हो जाए। देखिए, कुछ बाकी चीज़ जो मुझे कहना था, मेरे पंचायत में रोड का बहुत अभाव था। मैं अपने काल में वीडियो भवन में निवास स्थान पर बैठकर ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर लोगों को लेकर पूरे पंचायत में 9 सेट रोड का प्रस्ताव पारित करा करके भेजा था। वो 9 रोड लगभग बन चुका है, 10% उसमें कमी है, उसको भी मैं पूर्ण कराऊंगा। गली कुची नए लोग ढाले हैं लेकिन कमज़ोर ढाले हैं, उनको और मजबूत करके ढालूंगा, जिससे कि 25-50 साल गली कुची में पाक कीचड़ पर लोगों को चलने का अवसर नहीं मिले, अस्थायी रूप से उसका सुख वो प्राप्त कर सके। चलिए, धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।